Good morning, students. Beta, today we will do the next part of our chapter number 11 soil. अब जो chapter number 11 था उसका आज हम next part करेंगे. In the last part we have learned about formation of soil कि soil बनती कैसे है, composition of soil कि soil के अंदर होता क्या क्या है and types of soil. Types of soil में हमने क्या क्या किया था, clayey, sandy and loamy soil. ठीक है, तो ये तो हमने पार्ट 1 में सीख लिया था. अब पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे, अबाउट सॉइल प्रोफाइल कि सॉइल प्रोफाइल के बारे में कि लेयर्स ऑफ सॉइल, सॉइल की जो अलग अलग परतें हैं उनके बारे में हम पार्ट 2 में सीखेंगे. ठीक है, तो चलो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं. तो लेयर्स ऑफ सॉइल, तो बेटा इसमें देखो, इफ़ यू विजिटेड अ कंस्ट्रक्शन साइट बीइंग डग अप कि कभी आपने कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कोई घर बन रहा हो या कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहाँ पे कभी आपने देखा हो जब आप ज़मीन को खोदते हैं, ठीक है, डग अप यानी ज़मीन खोदते हैं, यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल क्लियरली. आपको अलग अलग सॉइल की जो लेयर्स हैं वो दिखाई देंगे. मतलब उसमें आपको कहीं तो जैसे सॉइल का कलर कुछ और दिखेगा, थोड़ा सा और ज़्यादा डिग करोगे, उसको खोदोगे तो आपको और ज़्यादा अलग कलर मिलेगा. जैसे जैसे आप उसको डिग करते जाते हैं तो आपको वहाँ पे अलग अलग टाइप की सॉइल दिखाई देती है. तो लेयर्स ऑफ सॉइल डिपिक्ट द सॉइल प्रोफाइल. अब जो ये लेयर्स हैं ये हमें क्या बताते हैं कि वहाँ की सॉइल प्रोफाइल की, सॉइल किस तरीके की है वहाँ की, ये हमें इन लेयर्स से पता चलता है. ठीक है, अब क्या कहते हैं, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द सॉइल इन द ऑब्जर्व द लेयर ऑफ द सॉइल इन द गिवन पिक्चर. आपको आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है, उसमें आपको वो लेयर्स को ऑब्जर्व करना है. दे आर 3 क्लियर लेयर्स इन दिस सॉइल प्रोफाइल. 3 क्लियर लेयर मिलेंगे आपको सॉइल प्रोफाइल की. तो कौन कौन सी एक बार देख लेते हैं. देखो ये पिक्चर है आपकी, ठीक है. तो सबसे पहले आपका जो सॉइल की पहली लेयर क्या है, टॉप सॉइल, ये वाली. इसके ऊपर आपको ह्यूमस भी मिलता है, एनिमल्स भी यहाँ पे, इंसेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे. और ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना उर्वरक, उपजाऊ मिट्टी, वो होती है ये. ठीक है, सेकेंड लेयर आपको क्या मिली, सब सॉइल. ठीक है, सेकेंड लेयर को क्या हम क्या कहते हैं, सब सॉइल. एंड जो थर्ड लेयर है, जो लास्ट लेयर है, मेन जो है लोअर, उसको हम कहते हैं बेड रॉक. ठीक है, क्या कहते हैं, बेड रॉक. तो ये 3 मेन जो आपकी सॉइल की लेयर्स हैं वो मिलेंगी आपको. ठीक है, तो अब हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कहते हैं इन लेयर्स में. तो क्या कहते हैं, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द और द टॉप सॉइल कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ क्ले, सैंड, ह्यूमस एंड वाटर. कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, टॉप सॉइल के नेम से जानते हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलता है, क्ले, चिकनी मिट्टी के पार्टिकल्स मिलेंगे, सैंड, बालू मिट्टी के भी पार्टिकल मिलेंगे, रेत के, ह्यूमस के. ह्यूमस क्या था कि जो डेड आपके जैसे लीव्स हो गई या जो भी ऐसे जो जिससे क्या होता है लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है, वो ह्यूमस कहलाती है. और वाटर यानी टॉप सॉइल में आपको क्या क्या मिलेगा, क्ले, सैंड, ह्यूमस एंड वाटर. ठीक है, इसके साथ साथ एयर इज ऑल्सो पैक्ड इन दिस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ दिस लेयर. इस लेयर की जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे आपको और क्या मिलेगा, एयर भी मिलेगी. टाइनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस लेयर. टॉप सॉइल में ही आपको क्या मिलेंगे, छोटे छोटे जानवर और इंसेक्ट्स मिलेंगे. छोटे छोटे जानवर जैसे हमने किया था, रैट्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, बीटल्स हो गए. तो इससे जो छोटे छोटे जानवर और कीड़े होते हैं वो आपको टॉप सॉइल में ही मिलते हैं. दिस लेयर कंटेन्स ऑल द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. मैंने आपको बताया था ना, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर यही कहलाई जाती है, टॉप सॉइल. तो इसकी ज़्यादा उपजाऊ है तो पौधे भी वहाँ पे बहुत से अच्छे से लगेंगे. तो क्या कहते हैं कि इस लेयर में जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को उगने के लिए चाहिए होते हैं वो इसी लेयर में पाए जाते हैं. हैंस दिस लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स. इसी वजह से ये लेयर प्लांट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो देखो अब इस लेयर में हमने क्या क्या सीखा, टॉप सॉइल में क्या क्या होता है, सैंड, क्ले, ह्यूमस एंड वाटर. साथ साथ आपको एयर भी मिलती है. टाइनी एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी इसी लेयर में मिलते हैं. इसके साथ साथ ये लेयर प्लांट्स के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मिलती हैं इस लेयर में.
ठीक है, तो फर्स्ट लेयर हो गई आपको। देन नेक्स्ट लेयर आती है आपकी सब सॉइल, जो सेकेंड लेयर है। द सेकेंड लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द सब सॉइल। सेकेंड लेयर को हम क्या कहते हैं? सब सॉइल। इट इज़ फाउंड जस्ट बीनीथ द टॉप सॉइल एंड कंटेन सम ह्यूमस एंड ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स। और जो ये सब सॉइल है टॉप सॉइल के बिल्कुल नीचे, बीनीथ मतलब बिल्कुल नीचे, टॉप सॉइल के बाद जो नीचे की तरफ आपको जो सॉइल का लेयर मिलेगी वो कौन सी होती है? सब सॉइल होती है। इसमें भी आपको कुछ ह्यूमस मिल जाता है और कुछ जो रॉक्स हैं, पत्थर हैं, चट्टाने हैं, उनके टूटे हुए पीसेस मिल जाते हैं, जो कंकड़ वगैरह होते हैं वो आपको इस लेयर में मिल जाती हैं। तो सेकेंड लेयर भी डन। अब आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर को कौन सी होती है? लोअर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड बेड रॉक। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेड रॉक कहते हैं। इट इज़ फाउंड अंडर द सब सॉइल एंड मेनली कंसिस्ट ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ रॉक। ये आपको किसके नीचे मिलती है? सब सॉइल के नीचे मिलती है। और इसमें क्या मिलते हैं आपको? बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े मिलेंगे, यानी बड़े बड़े, जैसे यहाँ पे आपने इमेज में देखा होगा ना कि देखो ये बड़े बड़े ऐसे पत्थर से मिलेंगे आपको, ये बड़े। तो ये कौन सा है? बेड रॉक है। ये लास्ट लेयर कहलाई जाती है। ठीक है, तो इसके साथ आपकी सॉइल प्रोफाइल भी डन। अब आपको आज होमवर्क में क्या करना है? एक तो जो आपकी टाइम प्लीज एक्सरसाइज है ये ट्राई करनी है। देन जो आपको ये डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और उनके नेम, सॉइल प्रोफाइल के नेम आपको लिखने हैं। ये यहाँ पे आपको दिए गए हैं ना सारे सॉइल के नेम, तो ये डायग्राम बना के आपको अपनी नोटबुक में बनाना है और सारे इनकी लेयर्स के नेम लिखने हैं। डन। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? सॉइल इरोजन एंड कन्वर्जन। इसमें हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे और कन्वर्जन की, सॉइल इरोजन होता क्या है और कंजर्वेशन उसको कंजर्व कैसे करेंगे, बचा के कैसे रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सीखेंगे। चलो, वेन एवर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग विंड और वाटर करंट, जब बहुत तेज़ हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड मतलब तेज़ हवा और वाटर करंट मतलब तेज़ पानी बहता हुआ आता है, अ लॉट ऑफ लूज टॉप सॉइल गेट वॉश्ड अवे। लूज जो मतलब ऊपर की जो लेयर है टॉप सॉइल की, वो क्या होती है? पानी के साथ या हवा के साथ उड़ जाती है। हवा आंधी के साथ उड़ जाएगी वो लेयर, और या फिर पानी उसको बहा ले जाती है। This results in the loss of topsoil, which is the most fertile layer. Topsoil क्या है? Most fertile layer है। तो क्या कहते हैं? आंधी और जो तेज़ पानी है इसकी वजह से क्या होता है? हमारी बहुत ज़्यादा जो टॉप सॉइल है वो हमें उसका नुकसान होता है। मतलब टॉप सॉइल चली जाती है वहाँ से, आंधी से उड़ जाएगी या फिर पानी से बह के चली जाएगी, तो उससे क्या होता है कि हमें लॉस होता है टॉप सॉइल का, जो कि सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स। अब ये जो टॉप सॉइल है ये प्लांट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट मोर ट्रीज दैट कैन बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। अब क्या कहते हैं कि ये अब इसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि क्या होगा? वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, जो पेड़ों की रूट्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी ट्रीज़ की रूट्स होती हैं, वो क्या करती है? सॉइल पार्टिकल्स को अपनी रूट्स के बीच में बाइंड कर लेती हैं, जैसे बांध लेती है। तो जितने ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो टॉप सॉइल को जो नुकसान है हमारा वो नहीं हो पाएगा, टॉप सॉइल का नुकसान नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्लांट मोर ट्रीज दैट कैन बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर। तो ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि सॉइल पार्टिकल्स को पकड़े रखें वो, एंड प्रिवेंट द टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे, और टॉप सॉइल को बहने से रोक सके। ठीक है, द वेयरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे आपको सॉइल इरोजन की डेफिनेशन दे दी, ये आपको याद करना है। तो क्या है? वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल क्या है कि जो टॉप सॉइल की जो लेयर है उसका बह जाना बाय द एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवाओं से और बारिश से जो टॉप सॉइल की लेयर बह जाती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। ठीक है, हैवी रेनफॉल जो तेज़ बारिश होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स तेज़ हवाएं, एंड फ्लड्स और बाढ़ आर नोन टू इंक्रीज सॉइल इरोजन। इनके कारण क्या होता है? सॉइल इरोजन बढ़ती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिजर्व टॉप सॉइल। तो ये अब बहुत ज़रूरी भी है कि हम इस टॉप सॉइल को प्रिजर्व करके रखें, संभाल के रखें। प्रिजर्व मतलब किसी चीज़ को संभाल के रखना। अगर हम इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा? प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो प्लांट्स को टॉप सॉइल से ही मिलते हैं।
ठीक है। द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। अगेन एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ गई सॉइल कंजर्वेशन की, कि सॉइल कंजर्वेशन क्या है, कि सॉइल इरोजन को रोकना, कि मिट्टी के कटाव को, इरोजन क्या होता है, कटाव, जैसे बह के चली गई मिट्टी, तो उस कटाव को रोकना क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन। वी कैन कंजर्व सॉइल इन दी फॉलोइंग वेज। अब आपको नीचे कुछ पॉइंट्स बताए गए जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ये पॉइंट भी बेटा बहुत ध्यान से करना है आपको, ठीक है। पहला क्या है, वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज़, हमें ट्रीज़ को नहीं कट करना चाहिए। If for any reason they need to be cut down, we should plant more trees to replace the cut ones. अगर किसी भी कारण से हमें कोई पेड़ काटना पड़े तो हमें उसकी जगह पे और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, ताकि सॉइल इरोजन को रोक सकें। सेकंड पॉइंट क्या है, लैंड शुड नॉट बी लेफ्ट बैरन। बैरन मतलब बंजर, खाली ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे खेतों में खाली छोड़ देते हैं ना, तो वो क्या होगा, आंधी आएगी तो वो खाली है तो उसको, वो आंधी के साथ उसकी जो टॉप सॉइल है वो उड़ के चली जाएगी, या तेज़ बारिश आता है तो बारिश के पानी के साथ बह के चली जाएगी। तो क्या कहते हैं, लैंड को बैरन नहीं छोड़ना चाहिए। ट्रीज एंड शब शुड बी प्लांटेड सो दैट लैंड इज़ नॉट लेफ्ट लूज, जो सॉइल इज़ नॉट लेफ्ट लूज। तो क्या कह रहे हैं, पेड़ पौधे और झाड़ियाँ ज़रूर लगानी चाहिए, जो छोटे छोटे शब्स होते हैं उनको ज़रूर लगाना चाहिए ताकि जो सॉइल है वो लूज़ ना रहे। तीसरा पॉइंट क्या है, फ्लड शुड बी चेक्ड बाय बिल्डिंग डैम्स एंड कैनाल्स, कि अगर बाढ़ आती है तो उसको रोकने के लिए हमें डैम्स, बांध और नहरें बनानी चाहिए। कैनाल्स मीन्स नहरें, ये बनानी चाहिए, ठीक है। तो 3 पॉइंट में, पहला पॉइंट में हमने क्या किया था कि पेड़ नहीं काटने हैं, दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया था कि ज़मीन को खाली नहीं छोड़ना है, तीसरे पॉइंट में अगर बाढ़ आती है तो डैम और नहरें, बांध और नहरें बनानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी से क्या मतलब है कि किसी जगह पे जो सॉइल है वहाँ पे कितनी अच्छे से प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। तो क्या लिखेंगे, द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सॉइल फर्टिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान रखना कि किसी भी सॉइल की एबिलिटी, क्षमता, कि वो कितने अच्छे से पेड़ों को उगने दे सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। If we keep planting one kind of crop on a piece of land, the soil loses its fertility. अगर हम एक ही तरह के पौधे उगाते रहेंगे, एक ही तरह की फसल उगाते रहेंगे, तो जो ज़मीन है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड। इसलिए ज़रूरी है कि आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप, अलग अलग फसल उगानी चाहिए, टू रिप्लेस द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल, ताकि सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिप्लेस हो सके, वापस अपनी जगह ले सके। जैसे मान लो अभी आपने उगा दिया गेहूँ, खेतों में गेहूँ उगा दिए, तो गेहूँ को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा, एंड फिर दोबारा अगर आप गेहूँ उगाएंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी ज़मीन से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो चुके, अब गेहूँ फिर दोबारा उसके न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो उसकी फर्टिलिटी कम होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, खेतों में ऑल्टरनेट फसलें होती हैं, जैसे कभी गेहूँ उगा दिया, फिर सरसों उगा दी, ठीक है। तो इस तरह से कभी बाजरा उगा दिया, तो ये ऑल्टरनेट जो फसलें की उगाई जाती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ये भी ध्यान से करना। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी एक ही जगह पे अलग अलग क्रॉप्स को उगाने की जो ये प्रैक्टिस है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। दिस प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन सॉइल कंजर्वेशन, और जो ये प्रैक्टिस है ये हमें सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल को बचाने में हेल्प करती है। अब सॉइल को हम पॉल्यूट कैसे करते हैं, ख़राब भी तो करते हैं ना, तो पॉल्यूशन कैसे फैला रहे हैं हम सॉइल में। सॉइल ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड इन मैनी वेज, बहुत तरीके से हो रहे हैं। जैसे फार्मर्स ऐड पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक, जो कीड़े हो जाते हैं फसलों में, उनको मारने के लिए जो दवाई डाली जाती है उसको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। तो जो पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं उन इसमें खेतों में, उनसे अलॉन्ग विद मैन्योर्स इन एग्रीकल्चर फीड, खाद भी डालते, खाद जैसे एक तो जो ये खाद वगैरह डालते हैं, केमिकल वाली खाद होती है, तो बेटा कहीं ना कहीं ये नुकसान करती हैं ज़मीन को।
केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर्स ऑफ फैक्ट्रीज आर लेफ्ट इन द सॉइल, केमिकल एंड फर्टिलाइजर ऑफ फैक्ट्रियों का जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स हैं वो भी सॉइल में छोड़ दिया जाता है, एंड हाउस होल्ड एंड फैक्ट्री गार्बेज आर डम्प्ड इन दी सॉइल, जो घर का और फैक्ट्री का कूड़ा होता है वो भी मिट्टी में ही डाल दिया जाता है। तो इस वजह से क्या होते हैं, सॉइल पॉल्यूट हो रहे हैं। तो ठीक है, तो इसके साथ बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज का होमवर्क आपका क्या है, एक तो टाइम प्लीज़ एक्सरसाइज सॉल्व करनी, और जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करेंगे, प्लस जो डायग्राम है वो आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।